क्या आपने कभी सोचा है कि तालिबान, जो अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर सख्त पाबंदियां लगाता है, उसका विदेश मंत्री भारत आकर क्या करने वाला है? क्या पाकिस्तान की नींद उड़ गई है क्योंकि तालिबान अब भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या भारत में ही तालिबान के मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर कर दिया गया? दोस्तों, आज हम बात करेंगे तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे की, जो 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ और पूरे देश में हलचल मचा रहा है। ये दौरा सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक खेल है जो पाकिस्तान को झटका दे रहा है और भारत की कूटनीति को नई दिशा। आइए जानते हैं। मुत्तकी का ये दौरा 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद किसी तालिबानी नेता का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। संयुक्त राष्ट्र ने उनकी यात्रा पर लगे प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटाया ताकि वो आ सकें। 10 अक्टूबर को उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जहां व्यापार, मानवीय सहायता, वीजा आसान करने और चाबहार बंदरगाह जैसे मुद्दों पर बात हुई। भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने की घोषणा की, लेकिन तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी। ये कदम क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वहां भारत के विकास प्रोजेक्ट हैं और पाकिस्तान चीन की बढ़ती साजिश को शक्तिशाली से प्रहार करने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाला विवाद हुआ। 11 अक्टूबर को मुत्तकी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन अफगान दूतावास में महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई। ये खबर आग की तरह फैली। विपक्ष ने इसे महिलाओं का अपमान बताया। कांग्रेस ने कहा ये अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि ये दूतावास का फैसला था, भारत का कोई रोल नहीं। हंगामे के बाद मुत्तकी ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां महिलाएं शामिल हुईं और इसे तकनीकी गलती बताया। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये तालिबान की महिलाओं पर पाबंदियों का भारत में असर है? अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर रोक है और ये दौरा उसकी याद दिलाता है। फिर भी मुत्तकी देवबंद के दारुल उलूम मदरसे गए, जहां उन्हें जोरदार स्वागत मिला। उन्होंने कहा, भारत में हमें प्यार मिला, रिश्ते मजबूत होंगे। काबुल आइए। हम तो ये कोशिश करेंगे कि रिश्ते और भी बेहतर हो जाए। अब सबसे अजीब बात यह है कि मुत्तकी के भारत दौरे के दौरान ही 12 अक्टूबर को अफगान पाक बॉर्डर पर गोलीबारी हुई। तालिबान ने दावा किया कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 25 चौकियां कब्जे में लीं। पाकिस्तान ने कहा 200 से ज्यादा तालिबानी मारे गए, 19 अफगान पोस्ट कब्जे में। ये आंकड़े अनुमानित हैं, क्योंकि दोनों तरफ से पुष्टि नहीं। पाकिस्तान ने टीटीपी, पाकिस्तानी तालिबान को आश्रय देने का आरोप लगाया और बॉर्डर बंद कर दिया। क्या ये मुत्तकी के भारत दौरे से पाकिस्तान की जलन है? एक्स पर यूजर्स कह रहे हैं, पाकिस्तान को झटका, तालिबान अब भारत का साथी। देश में चर्चा गर्म है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पूर्ण राजनयिक संबंध बनाएं, अफगानिस्तान भारत के लिए रणनीतिक है। एक्स पर #तालिबान इंडिया विजिट ट्रेंड कर रहा है, जहां भाजपा समर्थक इसे पाकिस्तान के खिलाफ कदम बता रहे। विपक्ष महिलाओं के अपमान पर सवाल उठा रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं ये दौरा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है, लेकिन मानवाधिकारों पर नजर रखनी होगी। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि दुनिया की राजनीति कितनी उलझी है। दोस्ती, दुश्मनी और बीच में इंसानी हक। क्या तालिबान बदल रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं।